नमस्ते साथियों, मेरी अमेरिका की यात्रा का ये तीसरा एपिसोड है। आशा है पहले दोनों एपिसोड आपको पसंद आए होंगे। मैं डॉक्टर DS चौधरी हूँ और मेरा चैनल है DocDSC70। आशा है आपने सब्सक्राइब किया होगा। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि मैं मेरे मोहल्ले या मैं कहूँ कम्युनिटी जहाँ मैं रहता हूँ अभी अमेरिका में, उसके बारे में आपको बताऊँगा। उस कम्युनिटी का नाम है वाटरस्टोन। आशा है आपको याद होगा। ये हमारा कम्युनिटी का नॉर्थ गेट है, क्योंकि दोनों में एंट्री और एग्ज़िट है। सो ये नॉर्थ गेट है। ये बेंचेस हैं। आप वंडर कर रहे होंगे कि कम्युनिटी के बाहर इस तरह की बेंचेस क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों के स्कूल के बस जो होते हैं वो यहाँ पर आके रुकते हैं, और सुबह जब बच्चे और पेरेंट्स आते हैं तो यहाँ पे कुछ देर यदि उनको इंतज़ार करना होता है तो वो कर लेते हैं। और ये पिलर जो है इसमें वीडियो लगा हुआ है जो कि सर्विलेंस करता है, और इस तरीके का बटन्स लगे हुए हैं जो कि आप बटन्स दबाकर गेट खोल सकते हैं, या फिर जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन सब रेजिडेंट्स के कार में रिमोट लगे हुए हैं। आप करीब 40-50 मीटर से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ एंट्रेंस गेट पे एक छोटा सा साइड गेट बना हुआ है, और साइड गेट में भी कोड आप फीड करके और एंटर हो सकते हैं। जब हम गेट से बाहर जाते हैं तो गेट अपने आप ही खुलता है। कम्युनिटी के बाहर ये आपको जितना भी एरिया नज़र आ रहा है यह सब ग्रीन है सड़क तक। ये जो बीच में नाली है यहाँ तक की ज़मीन जो है वो कम्युनिटी की है, और ये जो पेड़ लगाए हैं ये सब पेड़ जैसे ही कॉलोनीज़ डेवलप होती हैं या कोई कम्युनिटी डेवलप होती है तो उस कॉलोनी की जिम्मेवारी होती है कि इस तरीके के ये पेड़ लगाएं, और बाद में मेंटेनेंस का जिम्मा भी उन्हीं का होता है। और इस नाली के बियॉन्ड सड़क तक जितना भी लॉन है वह सब लॉन यहाँ की जो काउंसिल है, सिटी काउंसिल, उसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। ये हमारी कम्युनिटी का दूसरा गेट है, यानी कि जो दक्षिणी गेट है वह। जैसे ही हम रिमोट दबाएंगे हमारे कम्युनिटी का दरवाज़ा खुल जाता है। दिन में धूप के समय आपको इस तरह के दृश्य हमेशा मिलेंगे। सड़क के उस पार आप देख सकते हैं कि कॉलोनी है, और उसके बाद सड़क, और सड़क के बाद यदि आप देखेंगे मेरे पीछे तो रिवर है। अभी रिवर में पानी कम है और मैं नीचे जा भी नहीं रहा हूँ। मैं आपको क्लोजअप बताता हूँ उसका। वाटरस्टोन नाम तो बड़ा अच्छा है, अर्थ मुझे पता नहीं, लेकिन पानी का पत्थर गोल काफ़ी हैं यहाँ। इस कॉलोनी में करीब 87 मकान बने हुए हैं। कुछ इस तरीके से, कुछ ऊपरी तल पर है जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और कुछ ढलान पर है। काफ़ी सुंदर है, मैं ये कहूँगा। काफ़ी व्यवस्थित तरीके से बनी हुई है, और एडिक्वेट स्पेस भी है। बड़े बड़े मकान हैं, हरियाली काफ़ी है, लेकिन जैसे मैंने कहा फॉल है इसलिए कुछ अभी सब सूखा हुआ है। हम जब वॉक करने आते हैं तो इस ऊंचाई पर भी आते हैं, और उसका तात्पर्य ये है कि ट्रेडमिल भी हो जाता है। यू गेट टेस्टेड फॉर योर हार्ट एंड लंग कैपेसिटी, और उस पर कि भाई सब कुछ ठीक है। यदि कुछ दिन जांच नहीं कराई है तब भी ठीक है। सो दिस इज़ इट। लोग कुछ कम नज़र आते हैं बिकॉज़ यहाँ की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी है, लेकिन एक अच्छी बात है कि जब भी कोई सामने आता है
तो वो ग्रीट ज़रूर करता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। गाड़ियाँ आती हैं, गैरेज रिमोट से खुल जाते हैं, गाड़ी अंदर और रिमोट से ही गैरेज बंद, इसीलिए लोग नज़र नहीं आते बाहर। हमारे कम्युनिटी का यह पार्क एरिया है, छोटा सा। इसके चारों तरफ इस तरीके के ट्रैक बने हुए हैं। ये हमारा बहुत प्रिय स्पॉट है। शाम को जब या फिर अच्छा मौसम होता है तो दिन में कभी भी, यहाँ पे मौसम पे डिपेंड करता है कि आप किस वक्त बाहर निकलेंगे। तो जैसे ही हमें मौका मिलता है, मैं और सुधा वॉक के लिए आते हैं और ये हम हमारे फेवरेट स्पॉट इस जगह आते हैं और कुछ देर बतियाते रहो। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड वी रियली एंजॉय इट। क्या बस जवान और हम लोगों की तरह का ही है ये मौसम का बदलना, कभी हरे कभी सूखे हुए पतझड़। यही शायद जीवन की भी फिलॉसफी है। वहाँ मकान के बगल में एक रास्ता बना हुआ है जिससे कि हम फॉरेस्ट में जा सकते हैं। काफ़ी लंबा एरिया है और वॉक करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। वर्चुअली नो पोल्यूशन, तो 30 से 40 के करीब रहता है पोल्यूशन का इंडेक्स, विच इज़ वंडरफुल इन फैक्ट। सामने जो मकान है उसके अंदर लंबे लंबे पेड़ हैं, लेकिन उसके पीछे जंगल है, उसमें वॉकिंग ट्रेल्स हैं और कभी कभी हम वहाँ पे चले जाते हैं वॉक के लिए। करीब करीब हर एक कॉलोनी में या हर एक कम्युनिटी में आपको इस तरह की झील मिलेगी। छोटी सी एक पॉन्ड या झील कहें, फव्वारे लगे होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कॉलोनी किस जगह है और कितनी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन अमूमन सब जगह है। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो फ्लैश फ्लड्स होते हैं और उन फ्लैश फ्लड्स में जो ओवरफ्लो होता है वाटर का, उसकी निकासी के लिए या उसके संग्रहण के लिए इन्हें बनाया जाता है। लोग थैंक्सगिविंग डे पर अपने घरों की सजावट शुरू करते हैं, जो कि नए वर्ष तक लगातार रहती है।
पिछले साल जब मैं आया था तब ये कॉलोनी अगस्त सितंबर में बनना शुरू हुई थी और अब काफ़ी अपने पूरे यौवन पे है। हमारी कम्युनिटी के अलावा और किस तरीके के बिल्डिंग्स हैं रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल, उसकी एक झलक दिखाऊंगा, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वह रिवर स्पिरिट कैसीनो है। ऐसे करीब 15 कैसीनो हैं तलसा में। यहाँ लाने का उद्देश्य ये है कि ये नदी के किनारे बना हुआ है और एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, जबकि हमारे जितने कम्युनिटीज़ हैं वो ग्राउंड +1 होते हैं। इसीलिए मैं दिखाना आया हूँ कि देयर आर फ्यू बिल्डिंग्स विच आर लाइक दिस। और ये नदी के किनारे बना हुआ है, अरकानसास रिवर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। अमेरिका में कैसीनो और लॉटरीज अलाउड है। सिटीप्लेक्स प्लाजा टावर्स साउथ तलसा की सबसे लंबी बिल्डिंग है। इसमें हॉस्पिटल, बैंक्स एंड ऑफिसेज स्थित है। यह तलसा की सुंदरतम बिल्डिंग है। मेरे पीछे जो है वो जैसा आप देख सकते हैं विंड रिवर कम्युनिटी है और यह एक अनगेटेड कम्युनिटी है। Another community and another lake. Hope you enjoyed it. तो साथियों, यह थी अमेरिका में एक रेजिडेंशियल कम्युनिटी की यात्रा। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं।